नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक। अगर आप 12वीं पास हो या आपने आईटीआई करा हुआ है या फिर डिप्लोमा करा है या फिर आप ग्रेजुएट हो, अगर इनमें से कोई भी क्वालिफिकेशन आपके पास है तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे आप सबके लिए 500 से भी ज्यादा सीटें आ रखी हैं और बिल्कुल सीधी भर्ती हो रही है। यानी कि ना तो आपको एग्जाम देना है ना तो आपको इंटरव्यू देना है, यानी आपको कोई मेहनत यहाँ पे नहीं करनी पड़ेगी। बात करें अप्लाई की, तो अप्लाई करना भी काफी आसान है और उसकी कोई फीस भी नहीं है। तो फॉर्म को कैसे भरना है ये भी मैं आपको सिखाने वाला हूं। और मेन बात, यहाँ पे लोकेशन की भी दिक्कत नहीं है। बहुत सारे राज्यों में यहाँ पे वैकेंसी आई है, पूरी लिस्ट में आपको दिखाऊंगा, तो आप अपनी मनपसंद लोकेशन के लिए अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, लेकिन सारी जानकारी देने से पहले जो बच्चे मुझे पहली बार देख रहे हैं, मैं उन्हें बता दूं, मैं डेली आपको 2 वैकेंसी बताता हूं। पहली वैकेंसी मैं आपको सुबह 10 बजे बताता हूं डेली रोजगार विद विवेक पर, वो भी हमारा ही चैनल है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक दिया हुआ है, वहां से सब्सक्राइब कर सकते हो, या डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च कर लेना डेली रोजगार विद विवेक, तो भी आपको चैनल दिख जाएगा, वैसे भी सब्सक्राइब कर सकते हो। बात करें दूसरी वैकेंसी की, तो ये मैं आपको बताता हूं रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम्स अहेड चैनल पर, जो कि अभी आप देख भी रहे हो। तो सिर्फ देखना नहीं है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, ऑल के ऑप्शन पर टिक करो, ताकि जैसी मैं वीडियो डालूं तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आए और सबसे पहले आप ही मेरी वीडियोस को देख पाओ। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं आज की वैकेंसी की। तो आज की जो वैकेंसी निकाली है, ये निकाली है भारत सरकार के नवरत्न विभाग यानी कि आईओसीएल ने, जिसकी फुल फॉर्म है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इस टाइप की वैकेंसी मैं पहले भी लाया था, लेकिन आप सेम मत समझ लेना, क्योंकि इससे पहले जो मैं वैकेंसी लाया था उसमें सीटें 2500 से भी ज्यादा थी, बट यहाँ पे उतनी सीटें नहीं है। ठीक है ना, तो ये अलग वैकेंसी है। बात करें यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो इसके जो आवेदन है उसकी शुरुआत हुई है 10 दिसंबर से, एंड जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वो है 9 जनवरी, यानी कि पूरे 1 महीने का टाइम आपके पास है। बात करें एप्लीकेशन फीस की, तो फॉर्म भरने की कोई भी फीस नहीं है, हर कोई फ्री में अप्लाई कर पाएगा। बात करें टोटल पोस्ट की, तो टोटल 509 सीटें यहाँ पे रहने वाली है। एंड बात करें एग्जाम की, तो जस्ट मैंने आपको बताया यहाँ पे ना तो कोई एग्जाम है और ना ही कोई इंटरव्यू। ठीक है ना, तो आपका काम तो बस फॉर्म को भरना ही है। क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। देखो, जहां तक बात करें एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की, तो डिपेंड करती है कि आप अप्लाई किसके लिए करना चाहते हो। जैसे कि यहाँ पे डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट है, और इसमें कौन अप्लाई करेगा? कोई भी 12वीं पास, 12वीं आपने साइंस से करी है, कॉमर्स से करी है या आर्ट्स से करी है, कोई भी 12वीं पास डाटा एंट्री ऑपरेटर बन सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं आईटीआई वालों की, क्योंकि आपके लिए भी वैकेंसी आई है। अगर आपने आईटीआई करा हुआ है, फीटर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक एंड मशीनिस्ट में से किसी भी ट्रेड में, तो आप अपनी रिलेटेड ट्रेड के लिए अप्लाई कर सकते हो। रिलेटेड ट्रेड का मतलब है, मान लो जैसे मैंने फीटर में आईटीआई करा है तो मैं फीटर के लिए अप्लाई करूंगा। अगर आपने इलेक्ट्रीशियन में करा है तो आप इलेक्ट्रीशियन में अप्लाई करोगे। ठीक है, ये बात हुई आईटीआई वालों की। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे डिप्लोमा वालों की। डिप्लोमा की जो पोस्ट है उसका नाम है टेक्नीशियन। ठीक है, अगर ट्रेड की बात करें तो यहाँ पे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स, इनमें से किसी भी ट्रेड में अगर आपने डिप्लोमा करा है 3 ईयर वाला, तो आप अपनी रिलेटेड ट्रेड के लिए अप्लाई कर पाओगे। क्लियर? अब बात करते हैं ग्रेजुएट वालों की। अगर आप ग्रेजुएट हो ना किसी भी फील्ड में, ठीक है, किसी भी फील्ड में, तो आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, तो क्वालिफिकेशन सारी आपको पता चल गई। अब चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूं एज लिमिट के बारे में, और आप ध्यान देना कि एज आपकी काउंट कब से होने वाली है। देखो, एज आपकी काउंट हो रही है 31 दिसंबर से। आपको यह चेक करना है कि 31 दिसंबर को आपकी जो एज है वो कितनी होगी। अगर उस दिन आपकी एज 18 से 24 साल के बीच में रहेगी, तब आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो आप लोगों को अलग से एज में रिलैक्सेशन मिलता है। किसे कितना मिलता है, चलिए मैं बताता हूं। एज रिलैक्सेशन की जहां तक बात करें तो यहां पे SC ST को मिलता है पूरे 5 साल का, यानी कि ये 29 ईयर तक अप्लाई कर पाते हैं।
वहीं पे ओबीसी एनसीएल यानी ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर को मिलता है 3 साल का, यानी कि ये लोग 27 ईयर तक अप्लाई कर पाते हैं। ऐसी जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है और जनरल में आते हैं उन्हें मिलता है 10 ईयर का, ओबीसी वालों को 13 और SC ST को 15। और अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो आप एलिजिबल नहीं हो, आप अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता चुका हूं, यहां पे ना तो आपको एग्जाम देना है ना ही कोई इंटरव्यू देना है। जानते हो क्यों? क्योंकि यहां पे आपका सिलेक्शन हो रहा है मेरिट बेस पर, यानी कि आपकी क्वालिफिकेशन में जितने मार्क्स आए हैं ना उसी के बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आप डाटा एंट्री में अप्लाई कर रहे हो तो आपके 12वीं के मार्क्स के बेस पे सिलेक्शन होगा। अगर आप टेक्नीशियन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपके डिप्लोमा के मार्क्स पर सिलेक्शन होगा, इस तरीके से। ठीक है, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, अब ऐसा हो क्यों रहा है भाई, एग्जाम क्यों नहीं ले रहे? देखो, एग्जाम इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि आपकी अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी है। अप्रेंटिसशिप का मतलब आपको पता ही होगा, मैं काफी बार बता चुका हूं। इसके अंदर आपको 1 साल की ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग का मतलब है जिस ट्रेड में, जिस चीज में आपने पढ़ाई करी है, मान लो आपने फीटर का करा हुआ है ITI, तो आपको फीटर का काम सिखाया जाएगा। ठीक है, अगर आप डाटा एंट्री के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको डाटा एंट्री का काम सिखाया जाएगा। तो जिस पोस्ट के लिए हम अप्लाई करते हैं उसी का काम आपको सिखाया जाता है। और सिर्फ काम ही नहीं सिखाते, आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट भी मिलता है। और सिर्फ सर्टिफिकेट ही नहीं मिलता, यहाँ पे स्टीपेंड भी दिया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो, डाटा एंट्री ऑपरेटर का है लगभग 10, ठीक है, ग्रेजुएट वालों का 15 तक, और जो ITR और डिप्लोमा वाले हैं उनका है लगभग 12 तक। तो आपको स्टीपेंड भी मिलता है, साथ में आप ट्रेनिंग करते हो, और जब ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है उसके बाद आपको सर्टिफिकेट मिलता है। वो सर्टिफिकेट काफी काम आता है गवर्नमेंट जॉब्स में भी और प्राइवेट जॉब्स में भी। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको सिखाता हूं कि आप इस वैकेंसी में अप्लाई कैसे कर सकते हो। देखो, जहां तक बात करें हाउ टू अप्लाई की, यानी इस वैकेंसी में अप्लाई कैसे करना है, तो सबसे पहले आप गूगल ओपन करना और टाइप करना www.rozgartime.com। ये टाइप करने के बाद आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट rozgartime.com पर आ जाओगे। ठीक है, और यहां पे आप काफी सारी गवर्नमेंट जॉब देख सकते हो, वो भी अपनी मनपसंद, अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग। देखो, अगर लेटेस्ट जॉब देखनी हो तो यहाँ पे सभी लेटेस्ट जॉब के बारे में आपको बताया गया है। ठीक है, आप देख सकते हो कितनी सारी जॉब्स हैं। साथ ही में अगर आपको क्वालिफिकेशन वाइज देखनी हो तो यहाँ पे जितनी भी जॉब्स है, ये सब 10th पास की है, ये सब 12th पास की है, ये सब ग्रेजुएट की है। ठीक है, तो अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आप काफी सारी गवर्नमेंट जॉब यहाँ पे देख सकते हो। इतना ही नहीं, यहाँ पे ITI के लिए भी काफी सारी वैकेंसी है, डिप्लोमा के लिए भी है, यहाँ तक कि पोस्ट ग्रेजुएट के लिए भी है। ठीक है, तो जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे काफी सारी जॉब आप देख सकते हैं। बाकी चलिए IOCL की बात करते हैं। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करके आपको वैकेंसी का नाम लिखना होता है जिसके लिए भी आप अप्लाई करना चाहते हो। मान लो IOCL लिख के हम सर्च करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे ऊपर ही आपको वैकेंसी दिख जाएगी और इसी पे आपको क्लिक करना है। और ये जो पेज ओपन हुआ है इसे आपको काफी अच्छे से पढ़ना है क्योंकि यहाँ पे और ज्यादा डिटेल में जानकारी आपको दी जाती है। जैसे कि आप देख सकते हो IOCL के बारे में और डिटेल में आपको बताया गया है। लोकेशन की बात करें तो वो भी आप यहाँ से पढ़ सकते हो। ठीक है, यहाँ पे वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, असम, सिक्किम, UT ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, इतनी सारी लोकेशन आपकी रहने वाली है और आप किसी के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। हालांकि ज्यादा बेटर वही रहेगा कि आप वहीं के लिए अप्लाई करो जिस राज्य में आप रहते हो। उसके बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह के बारे में आपको बताया गया है, इसे आप पढ़ सकते हो। एलिजिबिलिटी के बारे में बताया है, एज के बारे में बताया है, एज रिलैक्सेशन। ठीक है, तो सारी जानकारी इस पेज में आपको दी हुई है। चलिए बाकी हम बात करते हैं अप्लाई की कि अप्लाई कैसे करना है। तो देखो, यहाँ पे अगर आप अप्लाई कर रहे हो 12वीं पास या ITI वाली पोस्ट में तो आपको अप्लाई करना होता है अप्रेंटिसशिप पोर्टल के थ्रू। अभी मैं दिखाऊंगा आपको कैसे करते हैं। वहीं पे अगर आप डिग्री यानी ग्रेजुएट या डिप्लोमा वाली पोस्ट में अप्लाई कर रहे हो तो आपको करना है नेट्स पोर्टल से। बाकी आप इस पेज में थोड़ा और नीचे आओगे तो आपको इंपॉर्टेंट लिंक्स देखने को मिलेंगे जहां पर आपको नोटिफिकेशन का लिंक, ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक, अप्लाई का लिंक, सब कुछ आपको दिया हुआ है। कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। और जैसा कि अभी अभी मैंने आपको बताया कि अगर आप 12वीं या ITI वाली पोस्ट में अप्लाई कर रहे हो तो आप करोगे नेप्स पोर्टल से। देखो, जैसे ही आप नेप्स पोर्टल पे क्लिक करोगे ना,
आपके सामने यही पेज ओपन होगा जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। यहाँ पे आने के बाद आप इस पे क्लिक करना, उसके बाद आप थोड़ा सा नीचे आना और लॉगिन/रजिस्टर पे क्लिक करना। देन आपको सिलेक्ट करना है कैंडिडेट, और यहाँ पे आप देख सकते हो आपको रजिस्टर और लॉगिन दोनों करने का ऑप्शन दिया हुआ है। हालांकि सबसे पहले आप रजिस्टर करोगे। जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाए उसके बाद आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हो, और लॉगिन करके आपको इसे सर्च करना है। ये सर्च करते ही IOCL की वैकेंसी आपको दिख जाएगी और आप अपनी मनपसंद लोकेशन के लिए अप्लाई कर पाओगे। वहीं पे अगर आप डिप्लोमा या ग्रेजुएट वाली पोस्ट में अप्लाई कर रहे हो तो आप करोगे नेट्स पोर्टल से। ऐसी चलिए अब नेट्स पोर्टल की बात करते हैं। तो जैसे आप इस पे क्लिक करोगे आपके सामने ये पेज ओपन होगा। यहां पे आने के बाद आपको स्टूडेंट पे सिलेक्ट करना है। देन आप देखोगे दो ऑप्शन और आपको चूज करना है जनरल स्टूडेंट। इस पे क्लिक करते ही आप देखो आपको भी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन और लॉगिन दोनों ऑप्शन दिख जाएंगे। तो सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, अपनी बेसिक डिटेल्स वगैरह देके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, और जब हो जाए उसके बाद आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आप इसे सर्च करना, ठीक है। तो आपको IOCL की वैकेंसी दिख जाएगी और जिस भी लोकेशन के लिए अप्लाई करना हो उसके लिए आप अप्लाई कर पाओगे। तो देखो वैकेंसी बहुत ही अच्छी है, इसलिए आप इस मौके को छोड़ना मत। साथ ही में आप इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाई बहनों, व्हाट्सएप ग्रुप हर जगह शेयर करो और बाकी बच्चों को भी इस वैकेंसी के बारे में बताओ ताकि वो भी इसका फायदा उठा सकें। बाकी मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई वैकेंसी के साथ, और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।